मुंडा पांडे के रजोड़ा गांव निवासी खेमपाल और सौरभ की कल मौत हो गई। मौत की वजह तो हादसा रहा। इनकी बाइक को एक डंपर ने रौंद दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। लेकिन हम कहेंगे कि ये हादसा कम और एक हत्या ज़्यादा है। वो कैसे, अब ये भी जान लीजिए। हत्या हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे सिस्टम ने मारा। इन दोनों बच्चों की मौत सिस्टम की लापरवाही से हुई है। अब जरा ये भी जान लीजिए, जिस डंपर से इन दोनों बच्चों की मौत हुई, इन दोनों लड़कों की मौत हुई, ये डंपर डस्ट लेकर जा रहा था और इसकी जो रॉयल्टी थी, इसकी रॉयल्टी खाली रामपुर की थी, लेकिन ये मुंडा पांडे तक पहुंच गया। सबसे बड़ा सवाल, जब किसी डंपर की रॉयल्टी रामपुर की थी, यानी उसका शुल्क जो था वो रामपुर तक था, तो मुरादाबाद कैसे पहुंच गया? मुरादाबाद की सीमा में मुंडा पांडे तक कैसे पहुंच गया? नंबर एक सवाल। नंबर दूसरा सवाल ये था कि भारी वाहनों के लिए डाइवर्ज हैं, डाइवर्जन के लिए भारी वाहन प्रतिबंधित थे, फिर भी ये दूसरे रास्तों से होता हुआ मुंडा पांडे तक पहुंच गया। किसी की निगाह क्यों नहीं पड़ी? सवाल नंबर दो। तीसरा सवाल, मुंडा पांडे में जब ये रामपुर से आ गए तो रामपुर पुलिस ने, कहीं तो पुलिस का चेक पोस्ट पड़ा होगा, कहीं किसी दरोगा का बीट क्षेत्र आता होगा, कहीं किसी सिपाही का बीट क्षेत्र होगा, लेकिन किसी ने नहीं देखा और ये सारा सिस्टम को धुंधलाते हुए मुरादाबाद तक पहुंच जाता है और वहाँ मुंडा पांडे क्षेत्र में दो लड़कों की जान ले लेता है। तो कितनी बड़ी चूक हुई, यानी कि खनन के इस पूरे खेल में ये मान लिया जाए कहीं ना कहीं सिस्टम की या तो मिलीभगत है या आपकी ये लापरवाही है। वरना साफ बात यह है कि जिस खनन के ट्रक की रामपुर तक रॉयल्टी थी, वो मुरादाबाद में घुसा कैसे? ये साफ बात मान लीजिए कि बिना किसी मिलीभगत में कोई खनन लेकर जा रहा ट्रक किसी दूसरे जिले की सीमा में नहीं पहुंच सकता। इसे साफ है कहीं ना कहीं लोगों की मिलीभगत थी और ये खनन लदा ट्रक मुरादाबाद की सीमा तक पहुंच गए, जबकि रामपुर से आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि रॉयल्टी खाली रामपुर की थी। दूसरी बड़ी बात, जब दूसरे रास्तों से निकल रहा है, कांवड़ को लेकर डाइवर्जन है, पुलिस महकमा अलर्ट है कि कहीं कोई लापरवाही ना हो, उसके बावजूद भी हाईवे से ना आते हुए छोटे छोटे रास्तों से गुजरते हुए बाद में हाईवे पर चला जाता है। तो जिन रास्तों से ये ट्रक चला, डंपर चला, वहाँ आखिर किसी की निगाह क्यों नहीं पड़ी? लापरवाही नंबर दो। तो इस मामले में हम ये इसलिए कह रहे हैं कि खेमपाल और सौरभ की मौत नहीं हुई, इन दोनों लड़कों को सिस्टम की लापरवाही ने मार दिया, भ्रष्ट सिस्टम ने मार दिया। जो उनकी मिली भगत से जिस प्रकार से खनन लदा ट्रक निकल रहा था, डंपर निकल रहा था, तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की, जो संबंधित विभाग है उनकी, पुलिस महकमे की लापरवाही सामने आती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनकी हादसे से मौत नहीं, बल्कि सिस्टम ने इन दोनों बच्चों की जान ले ली। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि साधारण हादसा नहीं है। ये एक ऐसा डंपर था जो बताया कि तेज रफ्तार से था। उसे डर था कि हम क्योंकि दूसरे रास्तों से निकल रहे हैं, हमारी रॉयल्टी रामपुर की और हम मुरादाबाद की तरफ भाग रहे हैं, तो बीच में कोई चेक ना कर ले, इसलिए इसकी रफ्तार भी अंधाधुंध थी और इसने दो लड़कों की जान ले ली। तो इस मामले में गंभीरता से जाँच हो और दोषियों के खिलाफ, जो विभाग दोषी हो, जहाँ जहाँ भी जिसकी जिम्मेदारी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये लगभग 9:15 की घटना है और बरेली दिल्ली हाईवे पर बरेली की तरफ से आ रहा एक बाइकर जो बगासना कट से आगे बढ़ रहा था, उसकी टक्कर एक विपरीत दिशा में आ रहे दोलारी गांव के एक बाइकर के साथ हो गई और दोनों की टक्कर के बाद ये जो चारों सवार थे ये वहाँ गिर गए और गिरने के बाद पीछे से आ रही एक जो गाड़ी थी ट्रक, उससे दो लोगों को गंभीर चोटें आई और उसके बाद दोनों की दुखद मृत्यु हो गई। इसमें जो गाड़ी है उसको हम लोगों ने पकड़ लिया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो अभी सोनू भैया, क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। कहाँ रहते हो? रजोड़ा। क्या मामला है, हादसा कैसे हुआ ये? कैसे? दो बाइकें थी, एक रॉन्ग साइड पे बाइक थी स्प्लेंडर, दूसरी थी एक हमारे गांव की रजोड़ा की। उस बाइक में वो टकराई है तो पीछे से डंपर ने डंपर चढ़ाया। ये दूसरी बाइक जो कहाँ किस साइड से आ रही थी? नाम मालूम किसकी गाड़ी थी वो? क्या जी? गाड़ी किसकी मालूम ना? और डंपर वाला भाग गया है? डंपर है वो, डंपर वाला भाग गया, डंपर खड़ा है। कितने बजे घटना है ये? ये तो पता नहीं, 8:30 बजे की। तो इसमें हादसे में किन किन की मौत हुई है? दो लड़के हैं हमारे गाँव। क्या नाम है? एक खेमपाल है, एक सौरभ है। अच्छा, एक ठाकुर है, एक धीमर है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।